आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी पे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां और उसका 8वां अध्याय के ऊपर निर्धारित है। प्रश्न ये उठता है कि जो नूह था वो किश्ती में कितने देर तक जो है वो रहा है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम जान सकते हैं कि बहुत सारी भेद की बातें जो है हमारे सामने वो परमेश्वर जो है उसका प्रकाशन करता है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद हमारे साथ हो, अपनी आत्मा हमें दें, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमारी जुबान से बात करें। खुदावंद हम बिल्कुल आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु। आप बोले और हम सुन सके, ऐसा आत्मा बख्शें, ऐसी सामर्थ हमें दें और हमें ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सिस्टर सिमरन जी, आप हमारे साथ पढ़ें उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब हम 5 से 6 के 7 के अध्याय में आए थे, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है नूह के समय के लोग थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा, जैसे नूह के समय के लोग होंगे वैसे ही यीशु मसीह के आने का समय भी जो है वो होगा। हम ऑलरेडी जो है रिलेट कर चुके हैं कि जिस तरह हमारे समय के लोग हैं वैसे ही नूह के समय के लोग थे। अब वहां पर एक अनुग्रह देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने कहा कि सुसमाचार सुना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6, 7, 8, 9, 10 आयतों में हम देखते हैं 3 फरिश्ते पैगाम जो है वो आखिरी समय में सुनाया जाएगा। वैसे ही जैसे कि नूह अपने समय में जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बता रहा था, उनको पाप या पश्चाताप करने के लिए कह रहा था, उनको अपने मार्ग सीधे करने के लिए जो है वो कह रहा था। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जल प्रलय लेकर आते, उन्होंने आदेश दिया नूह से कि तू एक किश्ती बना जिसमें सब धर्मी जो है वो अपने आप को जो है वो छुपा सके। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो परमेश्वर ही हमारा ऐसा छुपने का स्थान है जिसमें हम जाकर छुपते हैं और हम क्या पाते हैं? रिहाई जो है वो पाते हैं। वेल रिफ्यूज सिटीज जो हैं, अगर हम पुराने नियम को देखें तो वहां पर जो है मूसा ने ठहराई थी कि कुछ शहर ऐसे थे जो कि रेफ्यूज शहर जो है कहे जाते थे, जिसमें कोई भी इंसान जो पाप करके आता था, जाने अनजाने में जैसे भी उससे पाप होता था, तो अगर वो उस शहर में जाके छुप जाता था तो उसका दुश्मन तब तक उसे मार नहीं सकता था जब तक कि उस शहर से वो बाहर ना आ जाए। वो बिल्कुल पैरेलल है हमारी अपनी जिंदगियों के साथ, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह को और उसके लहू में अपने आप को छुपाते हैं, जो कि हमारी क्या है? शहर पनाह बन जाती है, जो हमारे छुपने का स्थान जो है वो बन जाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस छुपने के स्थान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में, कि शेर के मानिंद शैतान जो है वो क्या कर रहा है? वो हमें खाने को फिर रहा है, दहाड़ रहा है, यानी रोर कर रहा है, और वो ये मौका जो है वो ढूंढ रहा है कि कब हमें जो है वो खा खा जाए। उसी तरह से हमारा शहरपना परमेश्वर है। और यहां पर परमेश्वर ने एक लिटरल आर्क दी। आर्क इसलिए दी क्योंकि पानी इस धरती पर आने वाला था, और उस पानी में कैसे वो आर्क जो है तैरते हुए उनकी जो है वो सेफ्टी बनने वाली थी। इसलिए शुरुआत में ही 7 के पहले में लिखा, लॉर्ड सेड अनटू नोहा, कम, अब कहाँ आ जाओ, खुदा की शहरपना में, खुदा के उस किश्ती में जो है तुम आ जाओ। सिर्फ उसको नहीं, उसके घराने को भी बुलाया गया। For thee have I seen righteous before me in this generation. uh, well, इंसानों में सिर्फ 8 जन जो है वो किश्ती में गए। बड़ी अफसोस की बात है कि सिर्फ 8 जन जो है वो बचाए गए। और जब हम दूसरा ग्रंथन में भी देखते हैं तो वहां पर भी जो है परमेश्वर का दास 9 उसकी 27 में
इस तरह से कहता है कि चाहे जो इज़राइल की जनरेशन है कितनी भी जो है वो नंबर में क्यों ना हो, पर रेमनंट जो है वो बचाए जाएंगे। रेमनंट जो शेष संतान है, यानी उनकी गिनती उनके मुताबिक जो है वो काफी कम है। जब हम प्रकाशित वाक्य में गए तो प्रकाशित वाक्य में भी जो है उसने यही कहा कि अंत के दिन में कितने लोग होंगे, 1,40,000 लोग जो है वो 12 ट्राइब्स, यानी 12 मतलब पूरा होल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे धरती को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनमें से अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग भाषाओं के लोग जो हैं जो बचाए जाएंगे, उनकी गिनती भी सिर्फ 1,40,000 दी गई है, क्योंकि वो ये यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि बहुत कम है जो चुने हुए हैं। सो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या हम बुलाए गए हैं कि हम चुने हुए हैं? बुलाए गए तो बहुत होंगे, पर चुने हुए बहुत कम होंगे। आइए उत्पत्ति उसका 7 और उसकी 2 आयत में देखते हैं। जब सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर है कि जो शुद्ध है, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके कि वो शुद्ध क्यों थे और क्यों साथ साथ करके लेने थे, 7 जोड़े लेने थे, और अशुद्ध को क्यों एक ही जोड़ा जो है वो काफी था। आगे पढ़ते हैं प्लीज, उत्पत्ति की 3, 7 की 3। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। सो यहाँ पर भी जो है वो शेष संतान आसमान के पक्षियों की भी, जानवरों में भी, इंसानों में भी जो है वो ले रहा है, और फिर उसके बाद उसे जो है वो क्या दे रहा है, एक नया आकाश और नई धरती में उन्हें जो है बसने के लिए देगा। यानी इस शेष इंसान से उसने पूरी धरती को क्या करना है, फिर दोबारा से भरना है। खुदा अगर क्रिएट करता है, खुदा रिक्रिएट भी करता है। एवरी डे एवरी सेकेंड वो क्या कर रहा है हमारी जिंदगियों में, रिक्रिएशन जो है वो कर रहा है, न्यूनेस हमारी करेक्टर में जो है वो लेकर आ रहा है। सो ये उसका एट्रीब्यूट है और वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दे दी है। अब जो है शेष लोगों को, शेष पक्षियों को, जानवरों को जो है वो आर्क में लेकर जा रहा है। और चौथे वचन में, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने जो है वो बारिश जो है वो आने की बात की है, पर उनके दिनों में बारिश कभी भी आई नहीं थी। ओस से जो है उनकी वेजिटेशन हो रही थी, उनका जो है खेती बाड़ी जो है वो हो रही थी, और उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि आसमान से बारिश बरसेगी। तो इसलिए जब वो कह रहा था कि आसमान से बारिश बरसेगी, तो हम ये सोच सकते हैं एक पॉइंट पे कि उन्होंने विश्वास इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। बट अंत के समय में लोगों को इस कहानी के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर आग और गंधक से लोगों को या इस धरती को जो है वो भस्म करेगा। तो हम ये जानते हैं क्योंकि ये उदाहरण हमारे सामने ऑलरेडी दे दी गई है, जो कि लूत के समय में सुदोम और गोमरा के साथ परमेश्वर ने किया। सो इसलिए ये एक्सक्यूज भी हमारे पास नहीं है। अगर हम ये एक्सक्यूज दें खुदा को कि खुदा बाप, हमने तो कभी आग बरसते हुए दिखी नहीं है, बट कहानी हमारे सामने, एग्जाम्पल हमारे सामने पहले ही जो है वो दर्ज कर दी गई है। जब हम यहूदा की पत्री को जो है पढ़ते हैं, तो यहूदा की पत्री बड़े अच्छी तरह से यहाँ पर बयान करती है। यहूदा उसका पहला, उसका 7वां वचन, वहां पर वो एक तरह का एग्जाम्पल हमारे सामने जो है परमेश्वर ने सेट किया है। वो इस तरह से कहती है, आइए पढ़ दिए यहूदा उसका 1 ही अध्याय है और उसका 7वां वचन। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सो वो भी हमारे सामने क्या हो गए हैं, एक तरह के एग्जाम्पल, एक तरह के दृष्टांत जो है वो ठहर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इटर्नल फायर जो है वो देखी है।
इटर्नल फायर मतलब जो कि बिल्कुल खत्म कर देगी, उनका अस्तित्व खत्म कर देगी। और जब वो आग बरसी, आज जो है वो खारा समुद्र जो है वो कहा जाता है कि वो आग बरसने से जो है वो हुआ है, क्योंकि वो सब के सब क्या हो गए हैं, सल्फर के साथ जो है वो खत्म हो गए। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है। नूह की कहानी में कह सकते हैं उनके पास एक्सक्यूज हो सकता है, पर हमारे पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया कि 40 दिन और 40 रात क्या होगा, वर्षा बरसेगी, पर 7 दिन के बाद। तो फिर नूह ने क्या किया? जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया। ओके, सो अब डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है कि नूह कितने वर्ष का था? 600 साल का था जब क्या हुआ था, जल प्रलय आया था। सो उसके बाद आगे अगली आए। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो, अर्थात नर और मादा, जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार यहोवा ने नूह को आज्ञा दी थी। एक चीज बड़ी बार बार जो है इस चैप्टर में आ रही है कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही नूह ने किया, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसे ही नूह ने उसकी आज्ञा को जो है वो माना है। अगर बार बार एक चीज, कोई भी चीज कही जा रही है, तो वो जो ऑथर है वो उस चीज को बहुत एम्फसाइज जो है वो कर रहा है, एम्फसिस दे रहा है कि नूह क्यों उन सभी लोगों से अलग था, क्योंकि नूह ने उसकी आज्ञा को क्या किया था, माना था। विश्वास से, जैसे ही खुदा ने कहा, उसने भी नहीं देखी थी बारिश, पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन अगर ये कह रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस आर्क को बनाऊंगा ताकि लोग जो है वो बचाए जाएं। अब सिर्फ 8 लोगों ने निर्णय लिया, शुक्र है कि तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यहां पर भी प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो रहा है कि नूह ने विश्वास किया और उसके पूरे घराने को जो है वो क्या कर लिया गया, विश्वास में वो भी आ गए, और उन्होंने जो है क्या किया, आर्क में जो है वो चले गए। बट अब क्या हुआ, आइए देखिए 10वें वचन में। 7 दिन के उपरांत प्रलय के जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुन्दर के सब स्रोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। तो कौन सी डेट दी है यहां पर? दूसरे महीने के 17वें दिन में, जब कितने साल का था नू? नू जो था 6। 600 साल का था। सो जब वो 600 साल का हुआ, उसके दूसरे महीने और उसके 17वें दिन क्या हुआ, फाउंटेन जो थे वो खुल गए, ब्रोकन हो गए, डीप, यू नो, इट्स जस्ट लाइक, कैसे वो ब्रोक होंगे? अर्थक्वेक हुआ होगा। अर्थक्वेक से क्या है, जो नीचले पानी है वो ब्रोक हो गया, फट गया। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के एक ही पिन डाला जाए तो क्या हो जाता है, गुब्बारा पानी से भरा होगा तो क्या होगा, पानी जाता है। खुल जाएगा, यानी निकल जाता है। सो उसी तरह से परमेश्वर ने क्या कर दिया, आसमान के भी झरोखे खोल दिए और जमीन से भी जो है वो क्या हो गए, फूट के निकल आए फाउंटेन्स। सो ये डेट याद रखें कि वो 2nd मंथ और 17th डे में है, और उसके बाद 40 दिन और 40 रात जो है वो क्या हुआ, बारिश हुई। सो यानी दूसरे महीने के 17वें दिन में प्लस 40 डेज, सो 40 दिन और 40 रात क्या हुआ, लिखते जाएं, बारिश हुई। और उसके बाद अगला, उस दिन, ठीक उसी दिन या नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बिनौले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। वाह।
सो यहाँ पर जो है परमेश्वर के 8 जन और जितने जानवर जो हैं वो आए, वो सब गए। जब जानवर प्रेड करते हुए आर्क के अंदर घुस रहे होंगे, तब भी एक साक्षी थी लोगों के बीच में, टेस्टमनी बनी होगी लोगों के बीच में कि ये कैसे जानवर, जंगली जानवर जो घर में रखे जाते हैं, वो जानवर जो उन्होंने शायद देखे भी नहीं होंगे कि खुदा ने बनाए हैं, वो जानवर खुद ब खुद जो है 7 बाय 7 और 2 जोड़े कर करके जो है वो आर्क के अंदर आए। तो उनके सामने टेस्टमनी थी। अफसोस की बात, जानवर जाते हुए भी, अंदर जाते हुए भी देखते हुए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वेल, ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम है। हम जो हैं वो इसी तरह से अपने आप को अज्ञात रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस की जरिए से हम निजात पाना चाहते हैं। आप कुछ भी कर लें, किसी भी ऑप्शन को आप ले लें, आपको मना नहीं करते, खुदा यीशु मसीह ने हमें मना नहीं करना। बट जो ऑप्शन उसने खड़ा किया है, जो रास्ता उसने बनाया है, जो दरवाजा उसने खोला है, और जिस तरीके से वो चाहता है कि हम उसके अंदर भीतर आए, अगर हम नहीं आए तो वो दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाएगा। सो आइए 15वीं आयत से जो है हम पढ़ेंगे। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। सो यहां पर जो है एक चीज और खूबसूरत है कि किसने भेजे थे वो जानवर। क्या नूह जाके जंगल में लाउड स्पीकर के साथ अनाउंसमेंट करके आया था कि सारे जानवरों, परमेश्वर। जितने शुद्ध जानवर हो तुम आ जाओ, और शुद्ध जो हो वो तुम इतने आना, शुद्ध इतने आना? नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? नूह नहीं गया। नूह को काम दिया था कि आर्क बना सिर्फ, पर भेजने वाला कौन था? परमेश्वर। हुक्म देने वाला कौन था? परमेश्वर परमेश्वर। था। और हुक्म को मानने वाले कौन थे? जानवर। इंसान क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? क्यों जानवर? जानवर को तो हम कहते हैं कि निर्बुद्ध लोग हैं। निर्बुद्ध मतलब जानवर है, इनके पास वैसी समझ नहीं है जैसे हमारे पास समझ है। बट खूबसूरती देखें खुदा की, कि जानवर जो हमसे भी लोअर किंगडम में है, उन सभी ने क्या किया? खुदा की जो है आवाज को सुना। आइए देखिए यशायाह उसका पहला अध्याय, उसका चौथा, नो, उसका तीसरा वचन प्लीज। बैल तो अपनी अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। तो मेरी प्रजा विचार नहीं करती। सो विचार नहीं करती मतलब क्यों? क्योंकि आंखें बंद कर दी हैं किसने? शैतान ने। दिमाग बंद कर दिए हैं किसने? संसार की शिक्षाओं ने। पर खुदा की शिक्षा पर विश्वास करना क्या हो रहा है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। खुदा ने अपने रेमनेंट जो थे नूह के समय में भी बचाए, लूत के समय में भी उसने अपने चुने हुओं को वहां से जो है वो बाहर निकाला। अगर इसी की, अगर यशायाह उसका पहला उसके 9वें वचन को देखें, तो वहां पर सुदूम और गोमरा के बारे में जो है वो जिक्र करता है यशायाह। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज, जी, ये शायद करूं। पहला उसका यदि 10वां। सेनाओं का यहोवा हमारे 9वां। थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। सो हर सेंचुरी में, लूत के समय में भी, अब यशायाह के समय में भी क्या कह रहा है? अगर हम भी रेमनेंट बचे ना होते तो हम कैसे हो जाते? सुदूम और गुमोरा की तरह हो जाते। प्रकाशित वाक्य में भी वो क्या कह रहा है कि जो रेमनेंट है, यानी स्त्री और उसकी शेष संतान है, वो जो है वो क्या हुए हैं? बचाए गए हैं। क्यों बचाए गए हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पर
विश्वास, आत्मा पर विश्वास किया है। यहां पर भी उनके सामने कोई चिन्ह नहीं है कि आसमान से कभी बारिश आई होगी, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म के अनुसार जो है वो विश्वास किया। अपने देखी चीजों से उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो हमने देखा नहीं है पर हम विश्वास कर लेते हैं। इब्राहिम ने देखा नहीं था कि वो कनान देश कैसा है, पर जब उस उर में था तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक ऐसी जमीन दूंगा जो तेरी होगी। उसने देखी नहीं थी, पर उसने क्या किया था, उसने सुना था। इसी को विश्वासी कहते हैं, कि जिन्होंने सुन लिया, उन्होंने रीजनिंग नहीं की, उन्होंने विश्वास किया। रीजनिंग इन द सेंस, रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया कि इधर जाऊंगा कि उधर जाऊंगा, नहीं, दे फुल्ली ट्रस्टेड गॉड। और उन्होंने देखा कि खुदा है, तो खुदा मुझे बुला रहा है। दे जस्ट लेफ्ट, दे जस्ट फॉलोड क्राइस्ट। सो सिंपल। बट क्यों कॉम्प्लिकेटेड है इंसानों के लिए? क्योंकि अपनी कैलकुलेशन करते हैं। 1+1+1 = 3। बाइबल में नहीं है 1+1+1 = 1। आपकी कैलकुलेशन और खुदा की कैलकुलेशन में डिफरेंस है। तुम्हारी सोच, मेरी सोच में डिफरेंस है, परमेश्वर ने कहा, जैसे जमीन और आसमान में। तो फिर कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? कैसे अपने आप को जो है हम ज्यादा मजबूत समझ सकते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर? यहां पर परमेश्वर ने जानवरों को हुक्म दिया, तो जानवरों ने जो है उसका कहना माना। परमेश्वर ने नूह को हुक्म दिया, तो बार बार बाइबल बता रही है नूह ने वैसा ही किया जैसा उसको उसने आज्ञा दी थी। अब जितने आ गए अंदर, जिन्होंने कहना माना, सब अंदर आ गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से बंद नहीं था कि नूह किसी भी टाइम खोल ले, पर इट वॉज गॉड हु शट द डोर। मर्सी डोर भी जो है किसने बंद करना है? आपने या मैंने? नहीं, Jesus. खुदा ने बंद कर देना। बट यकीन जानिए, दिस इज द टाइम गॉड इज कॉलिंग एवरीवन टू कम इनटू द आर्क। वेरी लेस टाइम। मुझे नहीं पता कितना समय रह गया। जितना भी रह गया है, मैं ये विश्वास करती हूँ खुदा के वचन से, खुदा के पैटर्न्स को देखकर, कि ये वो टाइम है। उसने अपनी आर्क बना ली है, उसने अपना कलाम का खुलासा कर दिया हुआ है। नाउ ही इज जस्ट कॉलिंग देम टू कम इनसाइड। बाबुल खड़ा हुआ है, बाबुल से जो है वो निकाल रहा है। यही हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 18 में। ही वाज टेलिंग कम आउट ऑफ द बेबीलोन। गलत टीचिंग से बाहर निकल आओ। उसने अच्छी टीचिंग्स दे दी है, और अगर हम नहीं आते तो एक दिन वो क्या कर देगा? दरवाजा बंद। और फिर क्या हुआ? आईएसएस जी आगे पढ़ दे प्लीज। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। ओके, आगे जल पढ़। बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल हम्म। पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। या जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बिनौले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो परमेश्वर ने कहा था, क्या वो पूरा किया कि नहीं किया? यहाँ पे या Definitely. उसने उसने सारी जमीन को, ऊंचे पहाड़ों को भी पानी के कितने हाथ? 15 क्यूबिट यानी 22 फीट नीचे कर दिया। इज इट अ जोक? नहीं। तभी आज भी आर्कियोलॉजिस्ट माउंटेन्स पे फिश के स्केलेटन ढूंढ, मतलब उन्हें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स कहां पे थे डूबे हुए? पानी में।
और मछलियां वहां पर पानी में मर रही हैं, और आज पहाड़ों पे मछली कैसे पहुंच सकती है। इसलिए ये एविडेंसेस जो हैं वो ये प्रूव करते हैं कि सचमुच में इस धरती पर किसी टाइम पे जल प्रलय आया था। कैन यू से आमेन? Amen. खुदावन खुदा जो कह देता है वो Amen. जरूर करता है। और Amen. अगर हमने इतनी कहानियां सुनकर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो और कितनी कहानियां सुननी है हमने, और कितने कलाम हमने जो है उनके खलासे करने हैं। हमें जरूरत है हम अपने आप को अब तैयार करना शुरू कर दें। उसने दरवाजा बंद किया, 40 दिन 40 रात जो है वो बारिश हुई, यानी दूसरे महीने के 17वें दिन, उसके बाद +40 उसने जो है खूब पानी बरसाया। 22 फुट जो है वो ऊंचे पहाड़ भी पानी के नीचे थे। पर क्या नूह की किश्ती को कोई नुकसान हुआ? नहीं। No. नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को माना, वैसे ही किया। और फिर परमेश्वर ही उस आर्क की क्या कर रहा था? रखवाली कर रहा था। कर रहा है। जस्ट इमेजिन, टाइटैनिक नहीं बच पाई। कैसे? क्योंकि जो नीचे बर्फ थी, पानी के नीचे बर्फ थी, उससे टकराया था और टूट गया, जिसके बारे में कैप्टन कह रहा था कि इवन भगवान खुदा भी इसे नहीं तोड़ सकता। एक ही बर्फ की क्या कहते हैं, आइसबर्ग को हिंदी में, बर्फ की पहाड़ ने जो है उसे तोड़ के रख दिया, खुदा को जरूरत भी नहीं पड़ी। और आप इमेजिन करें कि जिस आर्क में नूह और उसके लोग थे या जानवर थे, भूचाल आ रहा है, फट रहे हैं, और प्रेशर से पानी जो है वो बाहर आ रहा है, और उस किश्ती को कुछ भी नहीं हुआ। पानी में भी चल रही होगी तो कोई पहाड़ आके उसे टकराया कि नहीं टकराया मैं नहीं जानती, पर खड़े जरूर थे वो पहाड़, पर टकराए नहीं, और ना ही उसे कुछ हुआ। जब खुदा हमारी रखवाली करता है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? When God is with us, then who can be against us? कोई भी नहीं। बट आर वी इन द आर्क? क्या हम परमेश्वर की उस आर्क में आ चुके हैं कि नहीं आए हैं? आगे पढ़े प्लीज सिस्टर जी, 21 आयत से। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बिनौले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। खुदा ने यही कहा था कि क्या होगा अगर तुम इस किश्ती के अंदर नहीं जाओगे, तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। देखिए, खुदा के बीच में दोनों चीजें हैं, सत्य भी है और उसका अनुग्रह भी है। उसी के अंदर जो है वो न्याय भी है। अगर वो हमसे प्रेम करता है, अनुग्रह कर रहा है, तो वो एक टाइम पे न्याय भी है, न्यायाधीश भी है। वो अपने न्याय से बिल्कुल भी परे नहीं हटेगा। हर चीज में, हर कमांड में आप देखेंगे उसका न्याय भी है, हर कमांड में उसकी दया भी है। यहां पर भी जो है कमांड हुई थी कि तुम खत्म हो जाओगे, पर दया ये थी कि जो कोई विश्वास करे और इस किश्ती में आ जाए वो बचाया जाएगा। हमें भी जो है कमांड हुई है कि अंत के टाइम में परमेश्वर दुष्टों को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। पर अनुग्रह क्या है कि जो कोई उसके बीच में लग जाए, आई एम वाइन यू आर माई ब्रांचेस, जो उसके बीच में लग जाए और फल दे, तो वो क्या होंगे? वो बचाए जाएंगे। सब मर गए। और फिर आगे क्या लिखा है बाइबल में? कितनी देर तक पानी रहा धरती पर? और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और उसके संग जहाज, उसके जितने उसके संग जहाज में थे,
वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 40 दिन जो है उसने मींह बरसाया, और पानी कितनी देर तक रहा? 150 दिन तक। आइए देखिए, अब 8वें अध्याय के पहले वचन में जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बिनौले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटाने लगा। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो क्या करने लगा? अब उसने जो है दुष्टों को नष्ट कर दिया। अब उसका ध्यान किसकी तरफ गया? नूह की तरफ। और फिर अब क्या करने लगा है? अब विंड भेज रहा है, हवा भेज रहा है, जो पानी को क्या कर दे? सुखा दे। सो अब रिक्रिएशन की तरफ आ रहा है। आइए देखिए उसका दूसरा वचन। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए, और उनसे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। तो 150 दिन के बाद जल जो है वो घटने लगा, यानी 40 दिन 40 रात बारिश हुई। 150 दिन क्या हुआ? पानी जो है वो धरती पर घटने रहा। लगा। और अब जो है उसके बाद पानी नीचे आने लगा। अब उसके बाद आगे देखें, चौथी आय। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। सो यहां पर अब कौन से महीने में? 7वें। शुरू कब हुआ था? दूसरे। सो कितने महीने हो गए? 5। 5 महीने हो गए। सो 5 महीने के बाद क्या हुआ? जहाज जो था नू का अरारात में जो है उसके पहाड़ पर आकर टिक गया। अब आगे देखेंगे क्या हुआ। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। सो इसका मतलब 5 महीने पानी रहा। 5 5 महीने तक पानी को कम हो सूखने में लगा, सूखने में लगा। और 5 महीने के बाद क्या हो रहा है? क्योंकि वो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। सो 7वें में पानी था, 10वें में 7, 3 महीने तक लगा उसे कि पानी सूख सके। एम आई राइट? या अब यस। क्या दिख रहा है हमें? टॉप ऑफ द पहाड़ी। माउंटेन। तो पहाड़ी की जो है टॉप जो है वो दिखने लगा। आगे क्या हुआ? फिर ऐसा ही हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़कियों को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। सो यानी 10वें महीने के बाद 40 दिन, तो लगभग 11, 11 + 10, 11 महीने। 11 + 10, क्योंकि 30 का महीना है। तो 11वां 30। ओके फाइन। सो आफ्टर 40 डेज नोहा ने जो है ओपन की, और उसमें 7 दिन के बाद क्या कर रहा है? एक कौवे को भेज रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्स। फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया, कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आया, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। सो इसका मतलब कि 11 महीने 10 दिन तक, उसके बाद 7 दिन के बाद फिर उसने भेजा, रेवन पहले भेजा, फिर उसने डव भेजा। पानी सूखा नहीं था, तो उसे वापस जो है वो ले लिया। ओके, गुड। अगला आयत, 10वां वचन। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने अपने कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और हम्म। कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता। इस इससे नूह ने जान लिया कि पृथ्वी पर जल घट गया है। ओके, सो यहाँ पर जो है फिर 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उसने जो है फिर कबूतर को भेजा।
वो कबूतर जो है एक पत्ता लेकर आया, तो उसे समझ आया कि अब पानी क्या हो गया है, घट ड्राई हो गया। गया है, और वेजिटेशन जो है वो शुरू हो गई है। ऑलराइट, फिर उसके बाद 12वें वचन फिर में, उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आया। और उसके बाद फिर 7 दिन उसने जो है उसको वेट किया। 7 दिन के बाद फिर वो भेज रहा है। यहाँ पे बार बार सात 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 अंक आ रहा है, राइट। सो 7 दिन के बाद फिर भेज रहा है, और वहां पर देखने को मिला कि वो पक्षी दोबारा लौटकर नहीं आया। नहीं आया। ओके, वेरी गुड, वेल डन। अब अगली आयत 13वीं। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। वेल डन। सो अब क्या था, कितने वर्ष का था नू? 600 वर्ष। 600 वर्ष। एक वर्ष। कौन से महीने में शुरू हुई थी बारिश? जब वो 601 महीना 17 दिन, 17 दिन का। एक महीना था कि दूसरा महीना था? दूसरा महीने का दूसरा 17 महीना। 17 दिन या था। अब क्या है, हमारे पास डेट आ गई है कि अब वो एक 601 साल का है, और उसके पहले महीने के पहले दिन उसने जब खिड़की खोल के देखा, तो उसने क्या देखा? पानी बिल्कुल ड्राई, मतलब धरती बिल्कुल ड्राई हो गई है। क्लियर? जी। ओके, देन अगली आयत, 14वीं और आयत। दूसरे महीने के 27वें दिन की पृथ्वी पर पूरी रीति से सूख गई। सो अब कौन सा महीना हो गया जब नब्बे 600? साल का दूसरा महीना। हाँ जी, तो कितने साल हो गए उसे आर्क में बैठे? 6001 6001 का दूसरा महीना, 6001 वर्ष हो गया उसका। हम्म, हम्म। 601 वर्ष और दूसरा महीना। कब शुरू हुई थी बारिश? जब वो 6000 का था, 1 महीना 17 दिन। 600 वर्ष, एक दो, महीना, दूसरा महीना, और उसका 17वां दिन था। अब डेढ़ क्या महीना है? हो एक महीना हो गया। नहीं, अब क्या है, अब वो 601 साल का है, दूसरा महीना है, और उसका 27वां दिन है। तो कितना 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 अरसा हो गया उसे? ऑलमोस्ट More वन than a ईयर year. एंड टेन डेज। एग्जैक्टली। 1 year and तो 10 days। 1 ईयर और 10 डेज जो है उसे हो गए हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नियों और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। आमेन। सो यहां पर हम देखते हैं कि कितनी देर तक जो है वो आर्ट में रहा। एग्जैक्टली 1 साल। यीशु मसीह ने यहां पर जब कहा है कि जिस तरह नूह के दिन होंगे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिन होंगे, तो वो पूरा का पूरा पिक्चर जो है हमारे सामने खोल रहा है। जैसे लोग नूह के समय के थे, वैसे ही अंत के समय के लोग हमने देख लिए हैं कि बिल्कुल पैरेलल गए हैं। जैसे खुदा का अनुग्रह था कि वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएगा और उन्हें ये अपील करेगा कि वो खुदा के हुक्मों के बीच में आ जाए और खुदा की इस आर्क में आ जाए, खुदा यीशु मसीह के करीब हो जाए, तो वैसे ही आज प्रचार जो है वो सारी धरती पर फैल रहा है। खुदावन ने जैसे टाइम बिल्कुल सही आया, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अब तू क्या कर, आर्क के अंदर चला जा। जानवर भी आए, चला जा। तो उसी तरह से अंत के दिनों में भी परमेश्वर का मर्सी डोर जो है वो क्या कर देगा? वो बंद कर देगा। सो जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहेगा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 11वें वचन में हमने पढ़ा था। उसके बाद परमेश्वर जो है अपने जनों को 1 साल के लिए आर्क में रख रहा है, और उस दौरान जो है वो सारी धरती को क्या करने की कोशिश कर रहा है? नया करने की
कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हम जब यीशु मसीह आएंगे, हमें स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएंगे, तो कितनी देर के लिए वहां पर हम रहेंगे? 1,000 years. 1000 साल, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में हम देखते हैं कि 1 मिलेनियम जो है हम स्वर्ग की बादशाहत में रहेंगे। और परमेश्वर के लिए एक दिन किसके मानिंद है? 1 साल के? 1000। 1000 साल की। सो पैरेलल चल रही है नू की कहानी हमारी कहानी के साथ। हम भी जो है 1000 साल कहां पे होंगे? खुदा के घर में होंगे। वो भी जो है किश्ती में 1 साल जो है वो बैठे रहे, और फिर साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें नई जमीन और नई धरती दी। उसी तरह से मिलेनियम के बाद हमारे पास भी, जैसे ही हमने 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ा, उसके बाद हम 21 अध्याय में आए, तो हमने क्या देखा? परमेश्वर की नई सृष्टि को, नए आकाश को, और सब कुछ क्या था? नया था। सो इसलिए ये कहानी और हमारी कहानी, जो आने वाली कहानी है, उससे ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का पैटर्न एक सा है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर वो अनुग्रहकारी है, तो वो क्या है? न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। अगर वो अनुग्रह पूरा देता है, तो वो न्याय भी क्या करेगा? खराई से करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आज सुसमाचार, खुदावंद खुदा के कलाम का सुसमाचार इस धरती पर फैल रहा है, तो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे और उन लोगों को सील करेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसकी भविष्यवाणी की आत्मा पर विश्वास किया, उसके हुक्मों पर विश्वास किया है, और उन्हें क्या कर रहा है? सील कर रहा है। जिन्होंने उस मूर्त की पूजा की है और उस मूर्त की छाप को लिया है, उनको क्या कर देगा? उनको न्याय के नीचे लेकर आएगा। वो हमेशा के लिए जो है वो खुदा से अलग कर दिए जाएंगे। सो देर इज नो अदर स्टोरी विच कैन टेल अस सो क्लियरली। कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो इतने साफ तरीके से हमें जो है वो समझा सकती है। परमेश्वर की हर एक कहानी, आगे भी आप पढ़ते जाएं मेरे साथ, आप देखेंगे हर कहानी में परमेश्वर बदला नहीं है। हम नए नियम की पत्रियां पढ़ रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा कि कुछ अलग कहा हो। वो यही कह रहा है, उसके नबियों ने भी वही कहा, उसके प्रेरितों ने भी वही कहा, और आज हम भी वही सुन रहे हैं। आज हमारे बीच में भी वही कलाम जो है वो आ रहा है। पर क्या हम इस कलाम को रिसीव कर रहे हैं? क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि खुदा हमारा न्याय करेगा एक दिन। अनुग्रह दे रहा है, पर अब क्या? फिर उसके बाद, अनुग्रह के बाद क्या है? न्याय होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पता नहीं यीशु मसीह ने कब आना है, हमें उसकी आने की जो है उसका वायदा कहाँ गया? दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में बोल रहे हैं। बट वो ये नहीं जानते कि उसका अनुग्रह देखते नहीं है, कि अनुग्रह कि अगर नहीं आ रहा तो हमें टाइम दे रहा था कि हम क्या करें? पश्चाताप करें, रिपेंटेंस में जो है वो आ जाए। बट अगर बार बार हम तड़पते रहेंगे खुदा को, तो खुदा जो है हमें छोड़ के चला जाएगा। सो जानवर, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धनी का जाना बड़ा मुश्किल है, पर उनसे पहले कौन चले जाएंगे? जो व्यभिचार करने वाले हैं, वो लोग स्वर्ग की बादशाह में पहुंच जाएंगे। पर कुछ लोगों का परमेश्वर के घर में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हम सभी जो हैं पापी हैं। हम सभी एक ही बैनर के नीचे आते हैं कि हम सब ने पाप किया है। उसके अनुग्रह से हम जो है वो परे हो गए हैं, उसकी महिमा से, सॉरी। तो बट उसका अनुग्रह हमारे लिए ये हुआ है कि उसने हमारी मौत ली है, हमने उसकी जिंदगी पाई है। हम उसकी जिंदगी में ही चलते जाएं, पाप में दोबारा जो है वो ना जाए। सो आई होप कि ये लेसन जो है आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का बायस होगा। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे जब आप नूह की कहानी को जो है वो पढ़ते हैं। और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि नूह के साथ क्या हुआ। हम साफ हो जाते हैं
पर हमारी फितरत क्या है, हम वापस फिर मिट्टी में ही जाते हैं, वापस फिर उसी पाप में जो है हम चले जाते हैं। बट हमें जाना नहीं है। खुदावन यीशु मसीह को उसके साथ हलीम होते हुए, अपनी जिंदगियों को यीशु के लहू में धोते हुए, पश्चाताप रोज करते हुए, अपने कामों को अच्छा करते हुए खुदा के साथ बढ़ते जाना है, ताकि जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे हम करते जाएं, और वो हमें लीड करेगा किसकी तरफ, इटर्नल लाइफ की तरफ। राइट। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि अभी परमेश्वर। रहता है, अभी रहता है। तो सोचिए अभी मैं यहीं तक ही पढ़ाऊंगी, कल हम पढ़ लेंगे रेस्ट ऑफ। ठीक है जी, थैंक ठीक। यू वेरी मच फॉर टेलिंग। पर मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट फिर शुरू हो जाता है। थैंक यू। चलो चलिए आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। खुदावंद बाप, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें बना दे। तो खुदा हम तेरी महिमा करते खुदा। हम मिटने गए खुदा, क्योंकि ये हवा यह आपकी महिमा का फल है, क्योंकि इसके रहमत खुदा तेरे दयामय है और तेरे सच्चे ईमान है खुदा। ये मेरे मन यहोवा को धनी कर, जो कुछ मुझ में उसके नाम के दाने किया, मेरे मन यहोवा को धनी कर, फिर किसी का नाम अल्लाह खुदा। आज जो हमने तेरे वचन के द्वारा पढ़ा खुदावंद बाप, इससे जो हमें खास करके मुझे पता चला खुदा, वो ये है दैट यू आर अ परफेक्ट जज लॉर्ड। आप खुदावंद बाप फलों के खुदावंद बाप जैसे लोगों के कार्य खुदा उसके अनुसार खुदा परफेक्ट एक जजर है खुदा। हम आपके में खुदा, इसी तरह खुदा आप आपके चोजन वंस जो आपके चुने, जिस तरह हम देखते हैं न्यू को खुदा और उसके परिवार को, जितने जानवर उस आंख में थे, आपने उन्हें भूला नहीं खुदा। खुदा आपने उनकी सुधीली खुदा और आपने उन्हें लेकर चला खुदा। और खुदा आपने उन्हें खुदावंद बाप संभाले रहा, और पूरे 1 साल होने तक भी खुदावंद बाप आप उनकी सुधि लेते रहे, और जब तक ये जल घटा नहीं खुदा, आप खुदा उन्हें लेके चलते रहे खुदा। और उसके बाद आप एक नई शुरुआत देने वाले खुदा है। यही सेम चीजें हम हमारे जीवन में भी देखेंगे खुदा। हम आपकी महिमा करते हैं खुदा। खुदावंद बाप जितना भी ज्ञान हमें मिला है खुदा, ये होने दे खुदा, हम अपने अंदर ही रखे ना, इससे और लोगों तक के बयान करें। क्योंकि फिर से ऐसा ना हो जाए खुदा कि लोग अपने ही ब्याह अपने ही कार्यों में मगन है, और फिर दोबारा खुदा वो द्वार बंद हो जाए खुदा, वो अनुग्रह वो दया का द्वार बंद हो जाए खुदा। खुदावंद बाप हम ये चाहते हैं कि हमारा हमारा परिवार और हम सब बचाया जाए, हमारा घराना बचाया जाए, और हमारे साथ जो हमारे और मित्र भाई बहन खुदा, वो भी बचाया जाए खुदा। तेरा आना निकट है खुदा। हम तेरे कलाम को और पहुंचाए खुदा, कि लोग सत्य को जाने। सत्य ही है जो स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन खुदा तू ही है। खुदावंद बाप ब्लेस कर खुदा, जितने लोग आए, जितनों के कान में आज ये वचन पड़ा है खुदा, होने दे ये फलदायक उनके जीवन में होने पाए खुदा, और उनके जीवन में खुदा बहुत आशीषों को लाने वाला बने, जो तेरे राज्य के लिए महिमा का कारण है। अगुवाई कर, सिस्टर को ब्लेस कर खुदा। जब सिमरन को भी ब्लेस कर, जब खुदा वो बाइबल रीडिंग में हमारी रीडिंग कर रहे थे खुदा, खुदा होने दे जो तू चाहता है वो विल उनके जीवन में पूरी हो खुदा बंदा। सिस्टर को ब्लेस कर, और हायर डेस्टिनी को तूने और हायर ले रहा है, तू ले जा रहा है खुदा। हम तेरी महिमा करते हैं खुदा, सब कुछ तेरी योजना है। एंड वंस अगेन लॉर्ड वी नो दैट Satan set evil destiny, but God established high destiny. We praise you, Lord, and we glorify you. Once again, Jesus, सबको ब्लेस करें और आपके महिमा करने के लिए बढ़ाए। सारी महिमा आपके देते हैं, देखो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन से कीजिए। आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. God bless you all.